कुंभ का मेला हिंदुओं का है तो वहाँ पे गैर हिंदू जाके करेगा क्या? ये वही लोग हैं जो थूका चाटा का समर्थन करते हैं। कुंभ के मेले में भाई कमाना नहीं है, तुमने लव जिहाद करना है। आज ही सिर्फ संविधान जब खतरे में आता है जब हिंदू ही हिंदू हित की बात कर रहा है, किसी भाईचारे की बात नहीं कर रहा। वो भाईचारा हमें चाहिए नहीं। अखाड़ा परिषद ने एक फैसला लिया, प्रस्ताव दिया है योगी सरकार को, कहा कि गैर हिंदुओं को जो है कुंभ में इस बार उनका प्रवेश ना किया जाए। आपको लगता है ये फैसला सही है? क्योंकि सपा के सांसद कह रहे हैं संविधान की हत्या हो रही है। कहाँ के संविधान हत्या भैया? आप बताइए, कुंभ का मेला हिंदुओं का है तो वहाँ पे गैर हिंदू जाके करेगा क्या? हैं वहाँ पे कंचे खेलेगा, हैं गुल्ली डंडा खेलेगा वहाँ पे? अरे भैया, जब आप दूसरे कम्युनिटी वाले जब श्री राम जी को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, हमारे भगवान को नहीं मानते, तो वहाँ पे आप करेंगे क्या जाके? बिल्कुल बैन होना चाहिए। ये सरकार ने जिसने भी ये जो प्रण लिया है, व्यापार तो कर सकते हैं ना? क्यों करेंगे आप भाई, क्यों करेंगे व्यापार? हमारे हिंदू वहाँ पे क्या कम है क्या? वो कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए, हमने कुछ समय पहले ये चीज़ देखा था कि बहुत सारे लोग हैं जो रोड के पे थूक कर खिला रहे थे हिंदुओं को, जूस में टॉयलेट मिला के पिला रहे थे और नालियों से जो है वो सब्जी वगैरह निकाल के जो है बेच रहे थे। तो ऐसे लोग अगर कुंभ के मेले में जाएंगे तो हमारी तो आस्था खराब हो जाएगी ना, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने तिरुपति बालाजी में देखा है कि कुछ लोगों ने वहाँ पे मांस मदिरा मिला के खिला दिया है। तो ऐसे लोगों का, गैर हिंदुओं का वहाँ पर जाना बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। इसमें गलत क्या है भाई? जो नहीं मानता है भगवान को, वहाँ पे जाने के करेगा क्या? व्यापार करना है आप अपनी कम्युनिटी में करो, व्यापार अगर करना है हिंदुओं को तो अपने हिंदुओं में करेगा। तो क्या दिक्कत है इस चीज़ से, बताइए ना। हम तो नहीं जाते दूसरे के त्योहारों में, तो आप क्या करने के जाएंगे? आपको नहीं लगता कि इससे यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी और जो केंद्र सरकार है यही बांटने की साजिश है? यही बीजेपी क्या बांटने की साजिश है? क्या हिंदू मुसलमान को अलग करने की कोशिश यही हो रही है ना कि एक दूसरे से इसमें कोई बांटने। एक बात बताइए, हाँ जैसे सपा के सांसद यही कह रहे हैं ना कि कल को आप हम मस्जिदों में नहीं आने देंगे किसी हिंदू को। किसको? तो भाई मस्जिद में जाते ही कौन है? कौन जाता है मस्जिद में? अरे तमाम हिंदू जाते हैं। तमाम हिंदू जाते हैं, उनको बैन करो भाई। भाई अगर बताइए, आपके जिन्हें आप मानते हो उनको हिंदू नहीं मानता तो आपको बैन कर देना चाहिए तुरंत। आप क्यों कुछ नहीं दे रहे हो उनको? और लोग भैया वहाँ पर, अगर मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ तो क्या वहाँ पर मैं किसी के साथ में किसी थाली में नॉन वेज खा लूँगा? नहीं खाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, वो आस्था वाली जगह है, वो पवित्र जगह है, वहाँ पर वैसे लोग नहीं जा सकते हैं। जो आप मानते नहीं तो आप क्या करोगे जाके वहाँ पर? सबसे बड़ी बात है, ना तो योगी ने कहा ना मोदी ने कहा, जूना अखाड़े के महंत ने कहा, तो उसमें गलती क्या है? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि मतलब शांति से अगर दुकान लगाएंगे तो नहीं लगाने दिया जाएगा। भाई साहब एक चीज बताइए, अगर हमारे कुंभ के मेले में तुम क्यों लगाओगे? हम तुम्हारे ईद के मेले में जाते नहीं ना, हम तुम्हारे किसी मेले में जाते ना, तुम्हारे मुहर्रम में जाते। तुम क्यों आते हो? कमाने के लिए। वो कह रहे शांति से हम कमा लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। भाई कमाना नहीं है, तुमने लव जिहाद करना है कुंभ के मेले में। कुंभ के मेले में अगर रघोड़ी ओघर अगर अपनी औकात पे आ गए ना ढंग से, तुम्हें जिंदा खा जाएंगे वो। तुम पका के खाते हो, वो तो अर्थी पे बैठ के खाते हैं। बस अगर वो अपनी औकात पे आ गए, अपने ढंग से रूप में आ गए, वो शिव के चेले हैं, वो काट देंगे, कच्चा खा जाएंगे, कच्चा अध पका। वो जलावा खाते हैं, पकावा नहीं खाते। देखो साफ सीधी बात है, जब पूरा का पूरा कुंभ हमारा है, सनातनियों का है, तो वहाँ मुस्लिमों का होना ज़रूरत क्या है? जब काबा के अंदर या मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ गैर मुस्लिमों का आना बिल्कुल वर्जित है, वहाँ पे मतलब बिल्कुल बैन कर रखा है। तो आप ही बताइए, जब हमारे पूजा पाठ की जगह है तो वहाँ पे हम किस प्रकार से मुसलमानों को भाई एंट्री देते हैं? ये वही लोग हैं जो थूका चाटा का समर्थन करते हैं। कोई भी खाने पीने की चीज़ उनमें थूकते हैं और चाटते हैं। और तो और जब कोई जूस कॉर्नर की बात आ जाती है उसमें ये यूरिन मिला के लोगों को पिला देते हैं। तो अगर इनकी मानसिकता ये है, तो अगर ऐसे मानसिकता लोग तो हमें अपने बीच में चाहिए ही नहीं। अगर हमारे जूना अखाड़ा के जो लोग हैं वो कौन है? हमारे धर्मगुरु हैं। और अगर जब हमारे धर्मगुरु सामने से उस बात को मना कर रहे हैं तो उस बात को हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम लोगों में भी कहीं ना कहीं वो मौलवियों की बातों को मानते हैं, मौलवी इनके क्या नाम है फतवे जारी करते हैं। तो हमारे भी धर्मगुरु अब हमारे लिए आदेश जारी करेंगे और आदेशों का पालन करना हर एक हिंदू धर्म के युवाओं का, महिलाओं का और बुजुर्गों का, उसका पालन करना उनका नैतिक कर्तव्य है और उस कर्तव्य को इन्हें निभाना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे ये मुस्लिमों का बैन कर दिया है कुंभ के मेले में, तो मतलब संविधान का कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है? संविधान का गला कहाँ घोटा जा रहा है? संविधान का गला जब नहीं घोटा जा रहा था जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया जा रहा था, उनके घरों पे कब्जा कर दिया जाता, जब संविधान कहाँ चला गया था? या फिर संविधान जब कहाँ चला गया था? जब 1947 में धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा किया गया था। संविधान की जब चोट कहाँ लगी थी? जब 1962 में मानसरोवर झील को चाइना को दे दिया था। जब इमरजेंसी इस देश के अंदर लगा दी गई थी और संविधान के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए गए
थे, ये संविधान जब कहाँ चला गया था, जब संविधान खतरे में नहीं था। आज ही सिर्फ संविधान जब खतरे में आता है जब हिंदू ही हिंदू हित की बात कर रहा है, किसी भाईचारे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो भाईचारा हमें चाहिए नहीं जिसे हम भाई भाई कहते हैं और वही हमारा चारा बना के खा जाते हैं। तो ऐसे किसी भी भाईचारे को ना तो हम भाईचारा मानते, ना बिल्कुल आगे मानेंगे, क्योंकि गाय को रोटी देने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता।